हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 16.3। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 16.2 करवा चुका हूं। नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, तो वहां पे आप जाके 16.2 और 16.1 एक्सरसाइज को देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 16.3 के बारे में। अब 16.3 में जो भी हम पर्सन करेंगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे, वो किसके ऊपर करेंगे? शंकु के ऊपर करेंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है? आपको यहाँ पे शंकु की ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, और अपने को वहाँ पर त्रिज्या का मान भी दे रखा है। हमको तीन चीज़ें वैल्यू निकालनी है: शंकु का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास में क्या एक शंकु है। जैसे ही सपोज करो हमारे पास क्या यहाँ पे एक शंकु है। शंकु के अंदर ये अपने पास हाइट है, जो ऊपर वाली जो लेंथ होती है ये क्या होती है? इसकी हाइट होती है। ऊपर वाली जो भी लेंथ होगी वो क्या होगी? हमारे पास हाइट होगी। यहाँ पे हमको तीन चीजें निकालनी है। सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं शंकु का जो वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? यहाँ पे पाई आर एल एल। तो पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, परंतु अपने को यहाँ पे एल का मान नहीं दिया गया है। अब एल का मान नहीं दिया है तो हमको इसको निकालना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे निकालते हैं? देखो ये हमारे पास क्या एक शंकु है। इस प्रकार से हमारे पास क्या यहाँ पे एक शंकु है। इस शंकु के अंदर क्या है? ये जो है अपने पास क्या है? इसका पृष्ठ भाग है। ये अपने पास क्या है? इसका एक पृष्ठ भाग है, ठीक है, और ये इसका पृष्ठ भाग है। और ये जो ऊपर जो लेंथ है ये हमारी क्या है? यहाँ पे इसकी हाइट है, ठीक है, और ये इसका लेंथ है, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या चीज़ें निकालनी है? यहाँ पे लेंथ निकालनी है। और ये जो वक्र का क्या हो जाएगा? इसकी त्रिज्या। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों? यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा यहाँ पे L बराबर h² प्लस r², ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। जब आप L की वैल्यू निकालते हो तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रूट में h² प्लस r²। तो यहाँ पे आपको h दिया गया है 28 है, तो लिख देंगे यहाँ पे 28 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 784, 21 का स्क्वायर होता है 441, रूट में है 784 और 441 हो गए यहाँ पे 1225, ठीक है, रूट में 1225। ये किसका वर्ग होता है? यहाँ पे 35 का होता है। तो अपने को पास यहाँ पे एल का मान मिल गया है। अब अपने को क्या करना है? इस फॉर्मूले में रख देना है। जैसे हम फॉर्मूले में रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो अपना पास जो वक्री पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2310 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। चलो ठीक है। अब अपने को निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है? जो वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल और वर्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या था यहाँ पे? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। या तो आप सीधा रखना चाहो तो सीधा याद रख दो उस फॉर्मूले को, पाई आर कोष्टक में क्या रख देंगे? एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू अपने को दी हुई है यहाँ पे कितनी दे रखी है? यहाँ पे 21, और कोष्टक में क्या रह जाएगा? यहाँ पे एल की वैल्यू 35 प्लस आर की वैल्यू यहाँ पे 21। 7 कट जाएगा 21 से 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 22 से कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 66। और 35 और 21 कितना हो गया? यहाँ पे 56। 66 का मल्टीप्लाई 56 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब निकालना है अपने को शंकु का आयतन निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। तो 1/3 का 1/3 रख दिया। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 21। तो 21 को हम कितनी बार लिख देंगे? 2 बार लिख देंगे। और एच की वैल्यू अपने पास यहाँ पे दी रखी है, यहाँ पे कितनी है? 28, ठीक है। कैलकुलेशन करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 12,936 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न 2 के ऊपर। सेकंड प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है? अपने को दे रखा है यहाँ पे शंकु का आयतन कितना है? यहाँ पे 1232, और हाइट आपको दे रखी है यहाँ पे 24, और त्रिक ऊंचाई आपको यहाँ पे एल का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे शंकु का जो आयतन है अपने को दे रखा है यहाँ पे कितना है? यहाँ पे शंकु का जो आयतन है वह यहाँ पे है अपने पास यहाँ पे 1292,
ठीक है। तो शंकु का आयतन हम फॉर्मूला जानते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे रख देंगे 1232। 1/3 का 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर अपने को दिया नहीं है, ठीक है, और एच की वैल्यू अपने को पास दी है यहाँ पे 24, बराबर के अंदर 1232। अब आर स्क्वायर को तो हमने ले लिया बार, ठीक है। काट कटा के जो संख्या जो गुणा में है वो तो चला जाएगा भाग में, जो भाग में है इसको गुणा में, तो हमने इस प्रकार से इसको पूरा का पूरा इस प्रकार से चेंज कर दिया गया है। अब जो आर स्क्वायर जो पीछे बच गया वो कितना बच गया यहाँ पे, 7 कितनी बार है, 2 बार, तो स्क्वायर से 2 कट जाएगा, तो आर की वैल्यू अपने पास कितनी मिल गई यहाँ पे 7। तो आर की वैल्यू आपने अपने को मिल गई यहाँ पे 7 मिल गई है। अब अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे एल का लंबाई निकालना है। तो हमने अभी बताया था आपको फॉर्मूला, जहाँ पर आपको लेंथ निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे उसके अंदर फॉर्मूला लगा देंगे एच स्क्वायर का, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच की वैल्यू यहाँ पे है 24 प्लस आर की वैल्यू यहाँ पे है 7। 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। 576 49 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 625 रूट में। बताओ 625 रूट किसका होता है, 25 का। तो एल की जो लेंथ आ गई अपने पास वो कितनी आ गई यहाँ पे, 25 आ गई। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पर्सन की ऊपर। थर्ड पर्सन हमारे सामने क्या लिखा हुआ है कि शंकु का व्यास दिया है अपने को 14 सेंटीमीटर। बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 7 हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे अपने पास 7 हो जाएगी, ठीक है। शंकु के अंदर आपको क्या दे रखा है, शंकु का अपने को व्यास दे रखा है यहाँ पे कितना सेंटीमीटर है, 14 है। तो यहाँ पे जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 7। अब अपने को दे रखा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम जानते हैं शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को निकालना है। यहाँ पे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वर्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर, या सीधा लिखना चाहो तो लिख सकते हो पाई आर एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू अपने को दे रखी है यहाँ पे 7, एल की वैल्यू 14 और आर की वैल्यू यहाँ पे 25, ठीक है। 14 यहाँ लिख दिया, 25 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे मान को हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो वैल्यू को कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास कितना आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 704 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ प्रश्न क्या लिखा है यहाँ पे, शंकु की त्रिज्या दे रखी है यहाँ पे आपको 14 सेंटीमीटर, एल का मान दे रखा है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको दो वैल्यू, एक वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल देते हैं वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे 14 और एल की वैल्यू यहाँ पे 50, ठीक है। 7 से 14 काट देंगे, 2 बार 2 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसके साथ में, काट देते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 44। या तो आप सीधा कर लो, 50 का मल्टीप्लाई 2 से कर लिया कितना आ गया 100, यहाँ पे हो गया 22। 22 का मल्टीप्लाई 100 से कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 2200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब निकालते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, पाई आर कोष्ठक के अंदर एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7, आर का वैल्यू 14, एल की वैल्यू 50 और आर की वैल्यू यहाँ पे 14, ठीक है। 7 से 14 कट गया, 2 बार 2 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे कितना आ जाएगा 44। 50 और 14 हो गया 64, 64 का मल्टीप्लाई यदि हम 44 से करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2816 सेंटीमीटर का। अब हम बात करते हैं इसके पांचवें क्वेश्चन के ऊपर। पांचवा प्रश्न हमारे सामने क्या लिखा हुआ है कि शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है यहाँ पे 8 सेमी, ठीक है। शंकु की ऊंचाई अपने को यहाँ पे कितनी दे रखी है यहाँ पे दोस्तों, 8 सेमी दे रखी है। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, और अपने को यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो अपने को यहाँ पे दी गई है यहाँ पे 6 सेमी। अपने को यहाँ पे शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का 1/3 रख दिया। पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 22/7। आर यहाँ पे कितना, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 6 को 2 बार, और एच की वैल्यू यहाँ पे 8 है, ठीक है। अब इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे सामने आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 301.71 सेंटीमीटर का क्या लग जाएगा यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा प्रश्न हमारे सामने क्या लिखा है, शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दे रखा है यहाँ पे 1884.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमको यहाँ पे लेंथ का मान दे रखा है,
12 और आर का मान भी दे रखा है। तो सबसे पहले जो चीज़ अपने को दी जाती है उसके सामने उसका फॉर्मूला रख देते हैं। तो हमने इसके फॉर्मूला रख दिया, शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो इसके सामने इसका फॉर्मूला रख दिया मान। अब पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, आर का तो आर नहीं क्योंकि अपने को आर की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, और एल का मान यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे रख देते हैं अपने पास 1884.4। आर को इधर ले लेते हैं, जो गुणा में है वो चला जाएगा भाग में, जो भाग में है वो गुणा में है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। काट देंगे इसको तो मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, आर के वैल्यू कितने आएगी यहाँ पे 49.96 आ जाएगा। ठीक है, 49.96। अब हम इसके बात करते हैं इसका 7वां क्वेश्चन के ऊपर। 7वां प्रश्न क्या लिखा है, शंकु का आधार का आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 154, त्रिक ऊंचाई आपको दे रखी है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, और यहाँ से आपको क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है। ठीक है, तो देखो शंकु का जो आधार होता है, यदि बात करें दोस्तों, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि जैसे ये शंकु है, इस शंकु के अंदर जो अपना आधार है, इस आधार का क्षेत्र, देखो शंकु जो होता है इसका जो आधार होता है, ये जो इसका आधार है, आधार क्या होता है, एक वर्त होता है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे इसका जो वर्त का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पे अपने को क्या है दोस्तों, अपने को दे रखा है। वो कितना दे रखा है यहाँ पे 154, तो लिखेंगे यहाँ पे वर्त का क्षेत्रफल वो कितना हो गया 154। फॉर्मूला क्या था वर्त का क्षेत्रफल का, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ हम मान रखे आर की वैल्यू को रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर का आर स्क्वायर 154। अब हम क्या कर देते हैं, आर जो स्क्वायर है ये कहाँ चला जाए, हम इसको बाहर ले लेते हैं, जो गुणा में भाग में, जो भाग में है वो गुणा में हमने भेज दिया। 22 से 154 कट गया अपने पास, 7 बार 7 का स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको काट देते हैं। ठीक है, स्क्वायर से हमने स्क्वायर को काट दिया, तो आर की वैल्यू अपने पास कितनी मिल गई, यहाँ पे 7 मिल गई। अब आगे अपने को क्या निकालना, इसकी हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है अपने को, इसके अंदर इसकी हाइट निकालनी है। तो देखो दोस्तों, जैसे ये हमारे पास क्या एक शंकु है, ठीक है, इस शंकु में क्या होता है अपने पास, यदि बात करें तो अपने को इसकी जो लेंथ है ये इसकी क्या होती है अपने पास, यहाँ पे इसकी लंबाई हो जाती है। ठीक है, ये अपने पास इसकी क्या हो जाती है, यहाँ पे यदि बात करें तो ये तो अपने इसके अंदर लेंथ हो जाती है अपने पास, जैसे इस फॉर्म देख रखे हैं हम इसको है, और ये इसकी हाइट है, और ये इसकी क्या है त्रिज्या है। हमको एच का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय वाला। अपने को हाइट निकालनी यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे कि जो अपने पास ये अपने 90 डिग्री के सामने हमारे क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा इसकी त्रिज्या मतलब आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा और आधार का स्क्वायर। अपने हाइट निकाल तो हाथ को लेते हैं बाहर, तो ये किस में चला जाएगा, स्क्वायर है, तो इसको हम पूरा का पूरा किस में देते हैं, रूट में। तो क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एल की वैल्यू कितनी यहाँ पे 25 का स्क्वायर, और आर का मान कितना यहाँ पे 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो जाता है 625, 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 49 हो जाएगा। 625 में से 49 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 576। बताओ 576 किसका होता है अपने पास, 24 का होता है। 576 जो वर्ग होता है वो किसका होता है, 24 का। तो अपने पास जो हाइट है वो कितनी मिल गई यहाँ पे 24 मिल गई। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या है, 8वां प्रश्न है। क्या दे रखा है कि दो शंकु हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे सामने क्या है, दो शंकु, आपके सामने दो डायग्राम दिख रहे हैं, यहाँ पे दो शंकु है अपने पास। ठीक है, दोनों का व्यास एक समान है, मतलब सपोज करें यहाँ पे जो व्यास है उसकी जो त्रिज्या है वो अपने पास दोनों की क्या है, समान है, मतलब आर और आर है। चलो ठीक है, अब बोला है कि इसकी तिरछी ऊंचाइयों का जो अनुपात है, तिरछी ऊंचाई मतलब ये वाली जो ये अपने को दिख रही है अपने पास, या इसको मानो या इसको भी मानो, इसका जो अनुपात आपको रेशो के अंदर दे रखा है, मतलब इसमें आपको क्या है, एक शंकु छोटा भी है और एक बड़ा भी है अपने पास। ठीक है, तो छोटा शंकु उसकी जो लेंथ है अपने को दे रखी है यहाँ पे 4, और बड़ा है उसके अंदर दे रखा है अपने को 5 दे रखा है। इसको चाहो तो आप x के रूप में भी लिख सकते हो, या 4x 5 के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि जब भी मैंने आपको बताया जब कोई रेशो अपने को अनुपात में दे रखा हो तो उसको हम एक x या y के रूप में मान सकते हैं। आगे क्या पूछा है कि छोटे वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने को तो दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, छोटे शंकु का वक्रीय पृष्ठ अपने को क्षेत्रफल का मान तो अपने को दे रखा है। अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, बड़े वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो देखो बड़े वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना। बड़े वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, उसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आप तो चाहो तो आप नॉर्मल सी बात बता देता हूँ दोस्तों, अब जिससे आप आराम से मान को निकाल सकते हो। मैं आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे मैंने बड़ी चीज़ के अंदर किया हुआ है, बड़ी चीज़ को ना ध्यान रखना। बड़े वक्र का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, जो छोटे वक्र का पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, कितना अपने पास 400 है ना, तो 400 बट्टे में जो छोटा है उसका अनुपात अपने को क्या ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना उसको बट्टे में लिखना, इनटू
और बड़े का जो अपने पास ऊंचाई दे रखी है वो कितनी यहाँ पे 5 दे रखी है, ठीक है, वो कितनी दे रखी है अपने को पास यहाँ पे 5 दे रखी है। तो हम देखो 4 से 400 कट जाएगा 100 बार, और 100 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 500। तो बड़े वक्र जो बड़ा शंकु का जो वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 500। यदि चाहो तो आप उससे पाई आर फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हो, ठीक है। इतना लेंथी नहीं लेना है अपने को, सीधा शॉर्ट में लेना था, ठीक है। अब ज़्यादा बाकी मैं बताऊंगा आपको तो थोड़ा आपके लिए थोड़ा दिक्कत भी दे देगा और परेशानी भी करेगा। शॉर्ट में यदि यहाँ पे छोटे शंकु का वक्री पृष्ठ अपने को यहाँ पे ज्ञात करना होता तो मैं क्या रखता, बड़े का रखता, और अनुपात भी यदि रखता तो बट्टे में किसका रखता, बड़े का इनटू छोटे का, इसके अंदर इसका ऊंचाई मल्टीप्लाई में कर लेते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके 90% की तरफ। शंकु की तिर्यक ऊंचाई अनुपात व त्रिज्या का अनुपात आपको दे रखा है। शंकु की जो अपने को जो उसकी हाइट है, ठीक है, जो उसकी ऊंचाई है वो अपने को ऊंचाई यहाँ पे कितनी दे रखी है, यहाँ पे इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई को हम क्या लेते हैं यहाँ पे एल के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है, इसकी ऊंचाई को हम एल के रूप में ले लेंगे। तो ठीक है, वो कितनी अपने पास यहाँ पे है, मैंने कहा तो अनुपात में हो तो उसको मैंने एक्स के रूप में मान लेंगे, और आर की जो वैल्यू है वो त्रिज्या अपने को कितनी दे रखी है यहाँ पे 4, तो उसको मैंने 4x मान लिया। अब आगे क्या बोला, इसका वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दे रखा है कितना यहाँ पे 792। तो मैं क्या करेंगे, वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर एल, यहाँ लिख देते हैं हम अपने पास 792। तो पाई का जगह लग देंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू अपने पास यहाँ पे दे रखी है, वो कितनी यहाँ पे 4x है, और एल की यहाँ पे 7x है, ठीक है। इन बराबर के अंदर 792 गुणा में है, उसको हम पूरा का पूरा काट देंगे भाग में, जो भाग में उसको गुणा में। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, x² बराबर अपने को मिल गया यहाँ पे 9 मिल गया, ठीक है। तो उसको रूट में भेज देते तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। अब अपने को यहाँ से आराम से ही हम यहाँ पे जो चीज़ हमने r और जो l का मान है वहाँ से हम इसका मान है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, जहाँ r है जो कि पीछे x है वहाँ पे लिखेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई हम 3 से करें, जहाँ पर x की वैल्यू जैसे यहाँ पे 7 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 21, और यहाँ पे त्रिज्या का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा अपने पास 12। तो इस प्रकार से हम इस वैल्यू के मान को आराम से इसके अंदर से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें, 10वां क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखा है, शंकु की आपको ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, और आधार की परिधि और 44 दे रखी है। अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, आयतन। तो हम जानते हैं जो वर्त की जो होता है, जैसे ये अपना क्या होता है, एक शंकु का जो आधार होता है वो क्या होता है, एक वर्त होता है। तो वर्त की जो परिधि है वो अपने को दे रखी है यहाँ पे 44। जानते हैं वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे 2πr होता है। क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, ध्यान रखना, 2πr बराबर 44। 2 को 2 रख दिया, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का आर 44 का 44, ठीक है। जो गुणा में उसको भाग में, जो भाग में उसको गुणा में भेज दिया मैंने, ठीक है। 22 से 44 कट गया 2 बार, ठीक है, 7 दूनी 14, फिर 2 का भाग हमने 14 में दिया, कितना आ गया, आर की वैल्यू यहाँ पे 7 आ गई। अब यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन ध्यान रखना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है। मैं वापिस से बार बार बोल रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। 1/3 का 1/3 रख दिया, यहाँ पे पाई की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे 7 को 2 बार लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एच की वैल्यू जो अपने को यहाँ पे क्या है अपने पास यहाँ पे दे रखी है, जो अभी हमने निकाला भी था मान, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास रख देते हैं, यहाँ पे 9 का क्यूब हो जाएगा, उनसे अपने को दे रखी है, यहाँ पे रख दिया मैंने यहाँ पे मान का, ठीक है। अब देखो 3 के पार्ट से 9 कट गया 3 बार, ठीक है। एक 7 से एक 7 कट गया, पीछे क्या बच गया 22 का मल्टीप्लाई हम 3 से करें कितना आ जाएगा, यहाँ 7 का मल्टीप्लाई 3 से करें कितना आएगा 21, तो 22 इंटू 21 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास में यहाँ पे 462 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके अंदर 11% के ऊपर। 11% हमारे सामने क्या है कि आर का मान आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको 18 सेंटीमीटर दे रखी है। अब बोला है कि शंकु आर को बर्तन में पानी भरा हुआ है। जैसे हमारे पास क्या एक शंकु है, ठीक है ना, उस शंकु में क्या दे रखा है अपने को, जैसे शंकु जो है दिया हुआ है, वो शंकु जो दिया हुआ है उसमें अपने को यहाँ पे क्या है पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो अपने को इसमें 5 सेंटीमीटर वाले बेलनाकार बर्तन में अपने को डालने पर उसको जैसे ही बेलनाकार जैसे शंकु इसमें अपने को डालना है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें निकलेंगी। हम यहाँ पे 2 चीज़ें भी निकाल सकती हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड में हम यहाँ पे शंकु का आयतन भी निकालेंगे और बेलन का, क्योंकि जब शंकु का पानी है यदि हम बेलनाकार बर्तन में डालेंगे तो यहाँ पे चीज़ को अंदर क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। जिस प्रकार से हमने कल क्या किया था, जैसे एक बेलन दिया हुआ था और उस बेलन के अंदर हमने क्या किया था कल के प्रश्न के अंदर, कि मिट्टी डालने का प्रयास, तो वो क्या करें चबूतरा बन गया और उसके अंदर उसकी क्या दे दिया। जब कोई चीज़ हम
किसी को हम किसी में संख्या में चेंज करते हैं या कोई चीज़ नहीं बनाते तो वहाँ पे उसका क्या होगा, एक वैल्यू का पता चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे दोनों साइड में हमको क्या करना है पे इसके अंदर आयतन ज्ञात करना है। तो अपने को यहाँ पे जो R1 है तो अपने को यहाँ पे 10 मानेंगे क्योंकि दोनों त्रिज्या मानेंगे, और H1 को हमने मान लिया 18, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जैसे हम यहाँ पे इसको क्या मानेंगे, R2 को हम क्या मानते हैं, अपने को दे रखा है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, परंतु अपने को यहाँ पे उसकी ऊंचाई यहाँ पे नहीं दे रखी है, ठीक है। अपने को बेलन की हाइट जो है वो अपने को नहीं दे, तो हम दोनों साइड इसका अनुपात बराबर कर देते हैं, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1 का। तो यहाँ पे लिख देंगे, जैसे ये तो हो गया शंकु का आयतन, और यहाँ पे बेलन का जो आयतन हो जाएगा पाई R स्क्वायर H होता है ना, तो पाई का तो पाई, R का स्क्वायर, H का स्क्वायर, 1/3। अब देखो 1/3 का तो 1/3 रख दिया, ठीक है। अब देखो पाई से पाई कट रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कट रहा है, तो पाई से पाई कट देंगे, यहाँ पे क्या होगा 1/3, ठीक है ना, 1/3 हो गया, इंटू R1 कितना अपने पास 10 है, 2 बार तो लिख देंगे, R1 को हमने 2 बार 10 बार लिख दिया, इंटू H1 कितना अपने पास यहाँ पे 18। इसी प्रकार से हम बेलन के ऊपर बात करते थे, R हो जाएगा अपने पास कितना है 5 × 5, और H को तो H रख दिया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, जैसे पूरा का पूरा हम शंकु का करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 600 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 25H। अपने को H की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है बेलन के लिए, तो H की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसको क्या कर देंगे, इसके अंदर भाग में दे देंगे, ठीक है। 25 को इसके नीचे ले लेते हैं, तो यहाँ पे H की जो वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास कितनी आएगी, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। यही अपने को ज्ञात करना था। अब अपने चलते हैं इसके आज का लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न हमारे सामने क्या है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से बड़ा एक शंकु को काट के निकाला। तो मैंने आपको अभी बताया था हमेशा क्या निकालते हैं, उसका आयतन निकालते हैं। 14 सेंटीमीटर भुजा को यदि हम काटते हैं तो वो क्या है, एक शंकु का पूरा क्या है, एक व्यास है, तो हम उसका आधा कर लेंगे, तो व्यास से अपने को क्या मिल जाएगा, त्रिज्या का मान मिल जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया। क्योंकि एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाला, जैसे क्या है, एक भुजा वाला एक बड़ा एक शंकु का काटा जाए तो उसके अंदर उसका क्या निकालेंगे वैल्यू, जैसे यदि नहीं देती तो भी हम वहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ता है, उसका आयतन ज्ञात करना होता है। तो हम जानते हैं त्रिज्या हमको मिल चुकी है, आयतन के फॉर्मूले में रख के और आयतन को हम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H, 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7, R की वैल्यू यहाँ पे है 7, तो लिख देंगे 2 बार 7, यहाँ लिख देंगे 14, ठीक है। 7 से 7 को काट देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 154/14, बट्टे में क्या रह जाएगा यहाँ पे 3, 3 का भाग 54 देके मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 718.66 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे सेंटीमीटर का क्यूब आ गया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और फिर ये तो अपनी होगी एक्सरसाइज अपनी 16.3। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज 16.4 और अपनी अंतिम एक्सरसाइज को लेके। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू और जय हिंद।